डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन या डीएनए की द्विकुंडलीय रचना का सचित्र वर्णन, ठीक है। या फिर इसको वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं, इसको वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। वाटसन तथा क्रिक ने 1853 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। प्रत्येक डीएनए 3 प्रमुख अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डीएनए 3 प्रमुख अणुओं से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट डीऑक्सी राइबोज शर्करा, नंबर 2 नाइट्रोजन क्षार, नंबर 3 होता है फॉस्फेट समूह। इन तीनों से बना होता है। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट एडेनिन, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन जिसको जी से दर्शाते हैं, नंबर 3 होता है साइटोसिन जिसको सी से दर्शाते हैं, और थाइमिन को टी से दर्शाते हैं। थाइमिन को टी से दर्शाते हैं। ना देखते हैं डीएनए के 2 अणुओं का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये डीएनए के 2 अणु होते हैं, इन दोनों का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए अणु के 10 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के जो 10 नाइट्रोजन क्षार हैं, ये इनकी बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर 3 प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट शर्करा जैसे फास्फेट शर्करा आपस में एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ शर्करा के 5' तो दूसरी तरफ 3' कार्बन से जुड़े होते हैं। एक तरफ 5' तो दूसरी तरफ 3' कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। एडेनिन जो थाइमिन के साथ द्विबंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़े हैं। एडेनिन जो है एडेनिन हमारा थाइमिन के साथ द्विबंध से, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा हुआ है। दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी होती है। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो नाइट्रोजन क्षार से जुड़ी है। हमारा जो बेस बना हुआ नाइट्रोजन क्षार है। दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षार से स्टैंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होती है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।